अपर लेयर वो रॉक से बना होता है। बिल्कुल 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 बेटा, वो सियल ही होगा। ठीक, चाहे वो अर्थ क्रस्ट। अब जैसे देखो, जो ये ब्राउन वाला पार्ट है, जो लाइट ब्राउन दिया हुआ है, ये सियाल है, और जो डार्क वाला है ये आपका साइमा है। ठीक, अब आपसे कहा, देखो देयर आर लिथोस्फीयर में क्या है कि ऑल द अर्थ इज, या ऑल द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट, और दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस और नो? यस सर। हाँ, तो आपसे कहा कि इसी प्रकार से जो हमारे जो मेजर कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला एशिया, और ये जो है 1/3 ऑफ द अर्थ पूरे को कवर करता है। 1/3 ऑफ द अर्थ जो है लाइज ऑन एशिया। दूसरा जो उसको कहें कि यूरोप जो है, उसको अलग करने का जो काम है एशिया से, वो एक यूराल माउंटेन और रिवर है। यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पे एक यूराल माउंटेन, उससे निकले यूराल रिवर है, जो बाद में यूरोप को एशिया से अलग करती है, और कई बार इसलिए यूरोप और एशिया को यूरेशिया भी कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, दैट इज अफ्रीका। इक्वेटर running between the middle of the continent, or that most of the part, ये आपसे क्या है, मोस्टली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सारा जो है दैट लाइज इन द नॉर्थ अफ्रीका, और अफ्रीका इज ड्रेन बाय, ठीक, अफ्रीका इज ड्रेन बाय ठीक है बेटा, इज ड्रेन बाय whom by the river नाइन। और उसके बाद जो हम बात करते हैं कि अब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं, 3 बताए आपको, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाँ, और हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉक। रॉक्स होता है, रॉक्स एंड सॉइल, यानी कि ये हमारे उस पार्ट को डिनोट करता है दैट मेड विद द सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल। और जो है ना, हाँ जी बोलो बेटा। सर हमारे ना चैप्टर 5 और 9 के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए बेटा। 5 और 9 के हुए थे जॉग्राफी में बेटा, कराए थे, ऊपर डाल दिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो। तो आपसे कहा कि सबसे पहले उसके बाद यदि हम बात करें, एशिया, अफ्रीका के बाद यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को जो अलग किया जाता है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक, उसके बाद साउथ अमेरिका जो 4th लार्जेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया जिसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्टिनेंट है जो लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है 2-3 साल पहले, इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला है एज अ कॉन्टिनेंट, वो है जीलैंड। ठीक, अच्छा, 7 कॉन्टिनेंट के नाम पता चल गए। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया है। वो कितना करता है अर्थ का? 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट जो है वो पूरा उसी से ही बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अब हम दूसरे डोमेन्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरा डोमेन्स, जो हमारा सेकंड डोमेन्स आएगा, वो आपकी बुक में है हाइड्रोस्फीयर। कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? सब वाटर। वाटर, यानी कि वो पार्ट जिसके अंदर क्या है, आपसे कहा हाइड्रोस्फीयर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाउडर, मींस वाटर। क्योंकि बहुत सारे जो भी हमारे वर्ड्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो सारे के सारे जनरली ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुए हैं। सर ठीक है बेटा। अब हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो 2/3 पार्ट कवर विद द वाटर,
जितना भी हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट है उसका 71% कवर्ड विद द वाटर और 29% इज कवर और रिमेन जिसपे कि लैंड है या जो वाटर से कवर नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं 97% ऑफ द वाटर बॉडीज आर स्केलाइन, यानी कि नमकीन पानी है 97%, 97.5%। और जो कहां पर है, 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सर ये बड़ा है? सबसे बड़ा है बेटा, सबसे बड़ा जो है, और पैसिफिक ओशन है और सबसे डीपेस्ट भी है। ठीक, सबसे डीपेस्ट भी यही है बेटा। और आपको पता है इसमें एक जगह है जिसका नाम है मरीना ट्रंच। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मरीना ट्रंच। ये सर वो बहुत डीप है। वो कहते हैं कि 27,000, अभी तक उसकी एग्जैक्ट डेप्थ किसी को भी नहीं पता। अभी तक उसकी एग्जैक्ट डेप्थ किसी को भी नहीं पता कितनी है। क्यों बट सर? क्योंकि बेटा ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं है, ऐसा कोई मेजरमेंट ही नहीं है जो 30,000 सर मीटर तक। इसमें हाँ बोलो सर बोलो। है क्या वैसे ये चीज? खाई है एक बेटा, अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है ना, हाँ समुद्र जो सी लेवल है ना उससे भी 30,000 मीटर नीचे है। यानी कि आप हिमालय है ना, यस सर। हिमालय 3 चले जाए उसके अंदर आप फिट कर दोगे तब भी बहुत बड़ा गैप बच सर जाएगा। बुक में 11,000 है। नहीं और बेटा, माउंट ज्यादा। एवरेस्ट? कहाँ पे? मरीना ट्रेंच नहीं दिया होगा बेटा। सर पेज नंबर 222 पे है। 20 पे 11 नहीं है बेटा, क्योंकि अभी उसकी मेजर नहीं हुई है। अभी तक जो उसकी डेप्थ है वो अभी तक कोई मेजर नहीं कर पाया है। सर 222 पे फर्स्ट लाइन। हाँ उसने यस दिया हुआ सर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ। अभी तक ये मेजर नहीं हुई है। कुछ इसके लिए एस्टिमेट ही चल रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं 11 कहते हैं। उसके बाद तो जो मेजरमेंट टेक्निक्स है वो भी, अब वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक सोनार वेव्स का यूज करते हैं और उनको भेजते हैं वापस। जब भी कोई वेव्स है वो टकरा के वापस आती है, उसको फिर मेजर करते हैं। और यदि हम 11,000 भी लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर ये कहा जाता है कि वो मरीना ट्रेंच इतना ज्यादा गहरा है कि जो एरोप्लेन जब हवा में उड़ते हैं हाँ। तो उसकी ऊंचाई के बराबर। नहीं, एरोप्लेन जब हवा होती है तब नहीं पता चल सकता बेटा। वो तो जैसे शिप्स होते हैं ना, शिप, स्पेशल शिप्स होते हैं बेटा, वो उसको मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है ऋतिक? सर लेकिन वो तो हो ही नहीं पाएगा पूरा मेजर। बेटा मैं वही तो कह रहा हूं कि जो कोई भी मतलब वो डेप्थ जो है ना वहां तक कोई नहीं जा सकता। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो सिर्फ 2,000 मीटर तक ही जा पाएंगे, 2-2,500 मीटर तक। और कोई मतलब ऐसा कोई लिविंग ऑर्गन्स होगा तो वो भी सिर्फ 3,000 मीटर तक जा पाएगा, उसके बाद नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। तो आपसे कहा पर सर हाँ। पर सर एक सर क्यों नहीं जा पाएगा? एक आदमी हाँ, सर बोलो। एक आदमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसने 800 मीटर कवर किया था। हाँ वही मैं कह रहा 9 हूँ, मिनट तक वो पानी में रह के पाया अंडर रहा था। हाँ फिर क्योंकि वो बेटा 7 दिन तक कोमा में रहा था। फिर मैं बता रहा हूँ क्यों था। क्योंकि बेटा आपको पता है हम सब के ऊपर नियर अबाउट 1,000 kg का वेट है, यदि हम कोई वेट नहीं लेते तब भी। और यदि आप 1,000 मीटर नीचे चले जाओगे ना पानी के अंदर, तो आप 1 किलो का वेट नहीं उठा पाओगे। बात समझ में आई? सर क्यों? क्योंकि जो सर। हाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकता? सबमरीन से नहीं जा सकता सर? बेटा सबमरीन भी मैंने आपसे क्या कहा, सबमरीन भी 2,500 मीटर के बाद ब्लास्ट हो जाएगी। सर क्यों? ओशनिक प्रेशर के कारण। एक तो वाटर का प्रेशर, दूसरा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जिसको
बैरोस्फीयर भी या उसको बैरो प्रेशर भी कहते हैं, जिसको बैरोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप फट जाएंगे, आप नहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे उसके। इसलिए कहते हैं कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। और सर अटलांटिक कोई और मशीन नहीं चल सकती? बेटा अभी तक तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है कि जो उसको प्रेशर को कम कर सके। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं कि भाई ऐसा होगा कि हम उसको कंट्रोल कर पाए या फिर प्रेशर को रिड्यूस कर पाए, क्योंकि फ्यूचर में सर क्या होगा, पानी के जितना नीचे जाते जाते हैं वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना? टेम्परेचर बढ़ता जाता है, दूसरा प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ओके, ओके सर। दोनों चीज बढ़ती जाती है बेटा। आप ये नहीं कह पाओगे कि एक ही चीज बढ़ रही है, दोनों चीज बढ़ती जाएंगी बेटा। प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी। तो उस टाइम पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा आपके पास में ऑक्सीजन भी नहीं होगा। सर तो ऑक्सीजन मास्क पहन के जाएंगे। तो बेटा ऑक्सीजन का वेट इतना हो जाएगा कि आप उसके कारण नीचे चलते जाओगे। ये भी तो देखो ना। सर फ्री डाइविंग से हो सकता है ये? नहीं बेटा, वो भी हल्की जगहों पर ही होता है। सी डाइवर्स जो होते हैं ना, वो भी सिर्फ 500 मीटर तक का जो डिस्टेंस है उसी को कवर करते हैं, बाकी वो भी कवर नहीं कर पाते। अच्छा नेम वो अच्छा, उसके बाद आपसे कहा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट आपसे कहा कि व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं बेटा? सर जितना पानी से सरफेस कवर होता है। हाँ, वाटर बॉडीज, जो हमारी अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे थर्ड डोमेन्स की, जो हमारा कौन सा है? एटमॉस्फेयर। सर स्क्रीन चली गई। हाँ, मैंने स्क्रीन हटाई, अभी फिर वापस आएंगे हम 1 मिनट में। तो आपसे कहा नेक्स्ट जो है वो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं? यदि हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर जो है उसका हमारा मतलब होता है कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। देखो, आपसे का एटमॉस्फेयर भी ग्रीक वर्ड से है, लैटिन से होगा ग्रीक। एटमॉस मीन वेपर, यानी कि वो वाटर वेपर वाला वेपर किसको कहते हैं। और ये कितना एक्सटेंड करता है? जो हमारी अर्थ से लेकर 1600 किलोमीटर तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एग्जिस्ट करता है। हमारी अर्थ सरफेस के अंदर, यदि अपने अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो उसमें मेन कंपोजिशन क्या क्या है गैस के? 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, और जो 1% है वो है अदर गैस। आपसे कहा गैसेस आर यूजफुल टू मेक लाइफ। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका जो है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, मुझे बताओगे नाइट्रोजन भी जरूरी है हमें? है बेटा? सर नाइट्रोजन भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। यदि नाइट्रोजन नहीं होगा तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे प्लांट हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बेटा। यस सर। आज सोचो बाय चांस उल्टा हो जाए, 78% ऑक्सीजन हो और 20% नाइट्रोजन हो, तब क्या होगा? तब भी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। यस सर, और कुछ ही प्लांट्स ही बचेंगे कुछ फिर। नहीं बचेंगे, क्योंकि बेटा उस टाइम पे जैसे अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बेटा उससे पूरी अर्थ बर्न हो जाएगी एक बार में, क्योंकि आपको पता है ना तो हमारे इंडिया में वो वॉल्केनिक अभी तक नहीं फटा है ना? है। इंडिया में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड के ऊपर है, सर जो वो अंडमान निकोबार में आता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक, अब आपसे कहा जो हमारी अर्थ सरफेस है, सबसे पहला जो पार्ट आता है
वो आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी भी जो वैदरिक का एक्टिविटीज होती है, चाहे वो रेन हो, चाहे वो थंडर स्टॉर्म्स हो, वो सब इसी के अंदर होते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो 8 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। उसके अंदर यदि आप देखोगे तो काफी ज्यादा विंड्स भी चलती हैं। दूसरा यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, ठीक। और थर्ड आता है जो आपका है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है जितने भी मेट्रॉइड्स आते हैं वो यहीं आकर बर्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो होता है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। उसके बाद में थर्ड आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की जब हम बात करते हैं, थर्मोस्फेयर यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, ठीक। और जितने हमारे सैटेलाइट्स आपको मिलते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं। और सबसे लास्ट जो है, और जो हमारा जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर पे ही मिलती है। और उसके बाद जो आपका लास्ट हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर। सर और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट भी कर रखा है ना स्ट्रेटोस्फेयर ने। हाँ, वो इसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। इतनी बात क्लियर। बायोस्फीयर किससे मिला? बायोस का मीन्स होता है लाइफ। हाँ बोलो बेटा। सर स्पेस में जाते जाते तो टेम्परेचर गिरता जाता है ना। मैंने आपसे कहा कि शुरू में सिर्फ जो 50 किलोमीटर तक है वहीं तक ही एक्टिविटी होती है। उसके बाद टेम्परेचर वापस रेज करना शुरू करता है। जब हम 1600 मीटर या किलोमीटर पे जाते हैं तो टेम्परेचर इतना होगा, आप बिना स्पेस सूट के जाओगे तो आप 2 मिनट में बर्न हो जाओगे। और सर वो जो मंगलयान, क्या कह रहे हो बेटा आशुतोष? सर मंगलयान भी तो गया था ना बेटा। वो तो एक ऐसा डिवाइस था जिसको बनाया से था जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक को झेल सकता था, ठीक है बेटा। तो बायोस्फीयर जो है एक नैरो जोन होता है जिसमें तीनों चीज मिलती है, एयर, लैंड एंड वाटर। और उसी के कारण जो होता है कि जो लाइफ है वो क्या होती है, पॉसिबल हो पाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। कोई डाउट? यस सर। हाँ बोलो बेटा। दीपांशु बोलो बेटा, क्या डाउट है? हाँ सर कुछ नहीं। ओके, ये चैप्टर क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे अच्छा कोई भी इस चैप्टर से पूछे तो बता सकते हो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? यस यस सर। सर। चलो खुशी बताएगी। यस सर। सर मैं बताऊं? खुशी को बोलने दो एक बार, फिर उसके बाद आप बोलना। खुशी, अक्षरा, रितिका बोलो। सर एशिया, हाँ। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया सर एशिया। सर एशिया। एशिया। बिल्कुल ठीक। और स्मॉलेस्ट? सर यूरोप। सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। द, क्योंकि वो एक आइलैंड की तरह से ही है। और नया देखो सर आपकी यूरोप और पहले एशिया सर एक ही था ना? नहीं, वो एशिया शुरू से अलग रहा है। उनको आपको बताया था यूराल रिवर और माउंटेन इनको अलग करने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। चलो फिर चैप्टर क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग फिर अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हम इसको कोई एक नया चैप्टर पकड़ेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।